हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। लर्निंग नेवर एंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th साइंस चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिटिक बेसिक एंड न्यूट्रल के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो पूरी तरीके से आपकी नई क्यूरियोसिटी बुक के कंटेंट पर ही बेस्ड है और इसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही ईजी वे में और एनिमेशन के थ्रू समझाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एसिड। हमें ये समझना होगा कि आखिर एसिड्स होते क्या हैं। तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है और इनका नेचर कोरोसिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा एसिड और बहुत ज़्यादा बेस किसी भी सब्सटेंस को ख़राब कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये लिटमस पेपर होता क्या है। तो लिटमस पेपर की और भी अधिक जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी, पर बेसिक इन्फॉर्मेशन कि लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिटिक है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, क्योंकि हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड, ये सब्सटेंस केमिकली भी एसिडिक ही होते हैं, यानी ये अपना केमिकल नेचर भी एसिडिक ही शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑरेंज जूस, कर्ड, विनेगर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप अपनी स्लाइड पे देख पा रहे होंगे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स। ये नेचुरली पाए जाते एसिड्स हैं जो कि आपने अपने आसपास देखे होंगे, जैसे कि कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है, ऑरेंज में टार्ट्रिक एसिड मिलता है। आपने कर्ड और ऑरेंज खा के देखा होगा, तो कभी कभी ये थोड़े खट्टे स्वाद देते हैं। खट्टे स्वाद इसलिए देते हैं क्योंकि इनके अंदर ये एसिड्स मौजूद होते हैं, और एसिड का पहला कैरेक्टर ही हमने पढ़ा कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टर्मरिड में टार्ट्रिक एसिड होता है। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस स्लाइड पर आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कि हमें नेचुरल सोर्स बताए गए हैं एसिड्स के, जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथोनिक एसिड और नेटल स्टिंग में मेथोनिक एसिड। ये टेबल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप इस वीडियो को देखिए और फिर एक एसिड टेस्ट है जो कि एनिमेशन पर बेस्ड है, और फिर समझिए। तो क्या समझ आया आपको इस वीडियो से? याद है हमने पहला एसिड का कैरेक्टर क्या पढ़ा था? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जब इस एनिमेटेड वीडियो में इस बच्चे ने उस नींबू को खाया तो उसे खट्टा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि हमारे लेमन में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि आखिर ये बेस होते क्या हैं। तो ये बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि छूने पर स्लिपरी होते हैं, यानी फिसल जाते हैं, और इनका टेस्ट बिटर होता है। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। दो मेन चीज आपको याद रखनी है। एसिड क्या करते हैं? तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते हैं, और हमारे ये बेसिस क्या करते हैं? तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये सब्सटेंस कैसा नेचर शो करते हैं केमिकली? तो ये बेसिक नेचर शो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सोप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे बेसिस के एग्जाम्पल हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक साबुन है। साबुन यानी सोप। आपने सोप को जब भी आप छूते हैं तो वो स्लिपरी होता है, यानी वो हाथ से फिसल जाता है। और कई बार नहाते वक्त कभी कभी जब मुंह में थोड़ा सा साबुन चला जाता है तो आपको उसका स्वाद कैसा लगता है? कड़वा लगता है ना? तो हमारे बेस का पहला कैरेक्टरिस्टिक ही इसे प्रूव करता है। अब हम बेसिस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अपने घर के आसपास ही देखे होंगे, जैसे सोप्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, डिटर्जेंट्स में सोडियम कार्बोनेट होता है, लैब्स में बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जिनका यूज़ हम प्रैक्टिकल्स के लिए या एक्सपेरिमेंट्स के लिए करते हैं। सीमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, टूथपेस्ट में सोडियम फ्लोराइड होता है, और फर्टिलाइजर्स में अमोनिया होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूजेस क्या होते हैं, आखिर इन बेसिस के यूजेस क्या है। तो क्लीनिंग एजेंट में इनका उपयोग किया जाता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि सोप हमें कैसे लगते हैं, जब हमारे मुंह में जाते हैं, कभी नहाते वक्त अगर गलती से चले गए तो हमें वो कड़वे लगते हैं, जो हमारे सोप का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में भी, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में बेस का यूज़ किया जाता है। एंटी एसिड के यानी मेडिसिन बनाने में भी कई बार बेसिस का यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे पेपर, टेक्सटाइल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जिसमें एसिड और बेस दोनों का यूज़ किया जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ऐसा न्यूट्रल सब्सटेंस बनाते हैं, जिसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, अब डिफरेंस पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिड कैसे होते हैं, तो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ये पानी में डिजॉल्व होकर हाइड्रोनियम यानी H3O+ आयन बनाते हैं। ठीक है, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और CO2 बनाते हैं। इनके सॉल्यूशन में H+ आयन मौजूद होता है। ठीक है, वहीं बेस की बात की जाए तो बेस कैसे होते हैं, इनका टेस्ट कड़वा होता है, ये लाल लिटमस का रंग बदलकर नीला कर देते हैं। ये वाटर में डिजॉल्व होकर OH- आयन बनाते हैं। ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। ये कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और ना ही CO2 बनाते हैं। ये इनका जो सॉल्यूशन होता है, इसमें OH- आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको डिफरेंस दिया गया है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कई बार हमें बहुत मुश्किल होती है ये याद करने में कि आखिर कैसे ये एसिड कौन सा लिटमस का रंग चेंज कर देता है, क्या बना देता है, बेस कौन सा लिटमस पेपर का रंग चेंज करके क्या बना देता है। तो ट्रिक का टाइम, ट्रिक क्या करती है, ABR यानी A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड, यानी एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। नेक्स्ट BRB यानी B stands for bases, R stands for red and B stands for blue यानी bases turns red लिटमस ब्लू। तो आपको ये छोटी सी ट्रिक है, जो आपको ये दो बस सेंटेंस याद रखने हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर एसिड लिटमस पेपर को बदल के क्या बनाता है और बेस लिटमस पेपर का रंग बदल के कौन सा रंग बनाते हैं। नेक्स्ट आप ये pH स्केल देख रहे होंगे, pH स्केल बताती है, जैसे अगर 7 पर है तो न्यूट्रल है, यानी वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, वाटर ना तो हमें कड़वा लगता है ना खट्टा लगता है, वाटर न्यूट्रल होता है, 7 नंबर पर होता है। अब ये जो पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक होती है। 7 न्यूट्रल, 7 से पहले जितने भी हैं एसिडिक होते हैं और 7 के बाद जितने भी हैं वो एल्कलाइन यानी बेस होते हैं। तो जैसे 7 से आगे जा रहा है तो 6 क्या होगा, ये वीक एसिडिक होगा, 5 क्या होगा, ये उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो मतलब वीक 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 और 0 पे जाके बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसी तरीके से 8 पर क्या होगा, तो वीक बेस होगा, एल्कलाइन होगा। 9 पर उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, तो वीक स्ट्रांग स्ट्रांग ऐसे करते हुए 14 पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जाता है। ठीक है, 14 पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेसिक होता है। आप ये इसमें देख सकते हैं, जैसे दिया गया है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कौन सा वीक एसिड होता है, कौन सा वीक बेस होता है। ये सारी चीज़ें आप पीएच स्केल में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आखिर व्हाट इज लिटमस। मैंने आपको बोला था कि लिटमस के बारे में आपको सारी जानकारी आगे की स्लाइड में मिलेगी। तो व्हाट इज लिटमस, लिटमस क्या होता है, तो लिटमस जो होता है ये किससे बनाया जाता है, ये लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन क्या होता है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी होता है, पेपर स्ट्रिप्स फॉर्म में भी होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लिटमस पेपर। नेक्स्ट क्या होता है, तो लिटमस पेपर दो कलर्स में आता है, ब्लू और रेड। मैंने आपको अभी ट्रिक भी बताई थी ऊपर, है ना। तो क्या करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड करता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू करता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर हमें यही बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, क्योंकि ये कलर चेंज कर देता है एसिड और बेस में डालने पर। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट
स्लाइड भी यही लिखी हुई है, नेक्स्ट पॉइंट भी यही लिखा हुआ है कि जो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है वो एसिड होता है, और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है वो बेस इन नेचर होता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें, चूंकि लिटमस पेपर क्या शो करता है, हमें डिफरेंट कलर्स बताता है कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ये हमें डिफरेंस बताता है ना सॉल्यूशंस के बीच में, इसीलिए हम लिटमस को क्या कहते हैं, तो एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। अब ये एसिड टेस्ट देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे हैं ये क्या है, तो ये ब्लू है, ब्लू लिटमस पेपर है, ये एसिड का सॉल्यूशन है। जब इस ब्लू लिटमस पेपर को हमने इस सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में डाला, तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो गया रेड में। इसी तरीके से ये सॉल्यूशन बेस का है और लिटमस पेपर रेड कलर का है। जब हमने इस लिटमस पेपर को इस बेस सॉल्यूशन में डाला, तो ये किस में टर्न हो गया, ब्लू में। तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ आया होगा ये चीज़। नेक्स्ट आपकी जो क्यूरियोसिटी बुक है वो एक्टिविटी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। तो ये जो एक रेड रोज इंडिकेटर है, इसके बारे में आपकी बुक में बताया गया है कि हमारे पास लिटमस पेपर है, इसीलिए हम पता कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है कौन सी चीज़ बेसिक है, क्योंकि हम सारे सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर यही बात आती कि हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेस है। इसके लिए ये रेड रोज एज अ इंडिकेटर, यानी रेड रोज एक संकेतक के तरीके से जो हमें बताएगा कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा बेस है। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेड रोज, अगर आप देख रहे हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज अ नेचुरल एसिडिक इंडिकेटर, इट्स नॉट डिफरेंट। मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये रेड रोज होता है, आप यहाँ देखिए, आप ये मटेरियल डेफिनेशन देख सकते हैं। मटेरियल मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक का जो दिया हुआ है पूरी एक्टिविटी, उसको बहुत ही ईजी फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया है। तो डेफिनेशन देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे तो कैसा होगा, सबसे पहले हम जो रेड रोज है इसको धो लेंगे, सुखा लेंगे। फिर इसके बाद जो इसकी पत्तियां हैं इसको हम पीस लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, इसे सॉल्यूशन फॉर्म में ही रखा जाता है। फिर इसके बाद हम इसे ग्लास में डालेंगे। फिर इसके बाद इसमें हॉट वाटर डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। फिर इसे फिल्टर कर लेंगे। फिर ये कलर लिक्विड होगा जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट होगा, इसे इंडिकेटर कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम टेस्ट करेंगे तो रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट होगा इसे 2 ट्यूब्स में डालेंगे, ए ट्यूब में बी ट्यूब में। अब हम ट्यूब ए में लेमन जूस डालेंगे और ट्यूब बी में हम सोप सॉल्यूशन डालेंगे और फिर कलर का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो जो लेमन होता है, ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, यानी ये एसिडिक नेचर शो करता है। और जो सोप होता है ये बेस होता है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इससे टेस्ट ए में, तो फिर से समझिए, टेस्ट ट्यूब ए में हमने पहले रोज का एक्सट्रैक्ट डाला जो हमने यहाँ पे बनाया था। टेस्ट ट्यूब बी में भी रोज का एक्सट्रैक्ट डाला। टेस्ट ट्यूब ए में फिर हमने लेमन का जूस डाला। टेस्ट ट्यूब बी में हमने सोप का सॉल्यूशन डाला। कलर ऑब्जर्व किया, लेमन जूस एसिडिक है इसीलिए उसने रेड कलर दे दिया। सोप सॉल्यूशन बेस है इसीलिए उसने ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है, न्यूट्रल होता तो नो चेंज होता। फिर उसके बाद कॉन्क्लूजन निकलता। तो हमारा कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आया, रेड रोज जो होता है नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड डालने पर उस रेड रोज के एक्सट्रैक्ट में वो रेड कलर देता है या पिंक कलर देता है, और बेस डालने पर ग्रीन कलर देता है। और न्यूट्रल क्या होता है, मैंने जैसा पहले आपको पीएच स्केल में बताया था कि उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी दूसरी एक्टिविटी जो क्यूरियोसिटी बुक में दी गई है वो है टर्मरिक की, यानी लिटमस पेपर नहीं है तो हमने रोज को एज अ इंडिकेटर बना दिया जो हमें बताएगा एसिड बेस क्या होता है। फिर हम टर्मरिक को एज अ इंडिकेटर यूज करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि आखिर टर्मरिक भी हमारा कैसा इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। आप डेफिनेशन देख सकते हैं, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कलर चेंज करता है, इसके लिए सारे मटेरियल्स लगे हुए हैं। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे होगी, सबसे पहले हम टर्मरिक पाउडर लेंगे एक बाउल में, फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर डालेंगे इस पेस्ट के अंदर, फिर ये फिल्टर पेपर में डालेंगे। फिर इसके बाद इसको निकालेंगे। जैसे ही फिल्टर पेपर के ऊपर क्या होगा, हमारी हल्दी पूरी जम जाएगी। ठीक है, फिर इसको हम सुखा देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको छोटे 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 स्टेप्स बना लेंगे इनकी, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर के ऊपर हमारा हल्दी का सॉल्यूशन पूरा चढ़ चुका है। हम इसको सुखाने के लिए रख देंगे, ड्राई हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे,
टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे होगी, जैसे हमने रेड रोज में किया था। रेड रोज में क्या किया था हमने, रेड रोज में जैसे हमने लेमन का एक्सट्रैक्ट डाला था, फिर उसके बाद हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या डाला था, दूसरी टेस्ट ट्यूब में सोप का एक्सट्रैक्ट डाला था। इसी तरीके से हम इन स्टेप्स पर एसिड बेस के सॉल्यूशन डालेंगे, अलग अलग स्टेप पे, एक पे एसिड डालेंगे, एक पे बेस डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अलाउ करेंगे ड्राई होने के लिए, फिर हमें ये सॉल्यूशन देगा। कैसे देगा, तो जो अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो येलो कलर देगा, है ना, मतलब नो चेंज होगा, और जो बेस होगा वो रेडिश ब्राउन दे देगा। जैसा आप ये देख सकते हैं, एसिड न्यूट्रल कलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। कॉन्क्लूजन, नेचुरल इंडिकेटर है। बेस क्या करता है, येलो को किस में, रेडिश ब्राउन में टर्न कर देता है। एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस इससे टर्न नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो ऐसे होते हैं जो कि स्मेल से रिलेटेड होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के। ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनकी स्मेल एसिड या बेस की प्रेजेंस में बदल जाती है। जैसे अनियन है, अनियन क्या होता है, ये एसिड, अगर इसके एसिड के प्रेजेंस में आता है तो ये इसका स्मेल वैसा ही रहता है जैसे अनियन का होता है। लेकिन अगर ये बेस में चला जाता है तो ये अपनी स्मेल, यानी इसकी जो हमें स्मेल आती है अनियन की, वो उसे रिमूव कर देता है। ठीक है, तो और ये एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स बस इतने होते हैं, जो ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी एसिड या बेस के प्रेजेंस में आने पर अपनी स्मेल से बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। जैसे अनियन रिमेन रहेगा एसिड के प्रेजेंस में आने पर, और जबकि बेस के प्रेजेंस में आने पर ये अपनी स्मेल लूज कर देगा। अदर इंडिकेटर्स की बात करें तो बीटरूट होता है, पर्पल कैबेज होता है, इंडियन बेरी यानी जामुन होता है, हिबिस्कस होता है, जो आप इस फोटोज में देख सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये जैसे आप देख सकते हैं कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट से क्या होते हैं, उनका कोई भी इफेक्ट वो शो नहीं कर पाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड को मिलाएंगे और बेस को मिलाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको पीएच स्केल में बताया था कि सबसे 7 के आगे जो होते हैं वो एसिड होते हैं, 7 के बाद जो होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन 7 न्यूट्रल होता है। तो जब एसिड और बेस को मिला देंगे तो वो न्यूट्रल बन जाएंगे। देखिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉलिड प्लस वाटर। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका कोई भी पीएच वैल्यू, मतलब उसका कोई भी वो एसिडिक या बेस प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो न्यूट्रल होता है, उसका कोई भी स्वाद नहीं होता, आपने देखा होगा। अब देखिए, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमारी डेली लाइफ में कैसे होती है। हमने तो जान लिया कि ठीक है मैडम, आपने हमें बता दिया कि एसिड जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है, बेस आपने हमें बता दिया डेली लाइफ में हम कहाँ देखते हैं, पर हमारी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हम कहाँ देखते हैं। तो ये भी देखिए, आपकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो डेली लाइफ में यूज़ होती है, इसमें ये आपको एक फार्मर दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये इनकी जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है। ठीक है, तो ये अब इस सॉइल को देखिए, इनकी इस बोरी पे लिखा हुआ है रिड्यूसेस सॉइल एसिडिटी, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। क्यों, क्योंकि ये जिसका यूज़ कर रहे हैं वो बेस है और सॉइल कैसी हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है। ठीक है, इसका पीएच लो हो चुका है, यानी मतलब एसिडिक हो चुकी है। तो अब इसमें हम बेस डालेंगे, बेस क्या यूज़ करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर जाकर जब सॉइल और मतलब बेस और एसिड सॉइल में मिलेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी इनका रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, आप ये पेपर में लिख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन में एग्जाम्पल डालकर, ये बहुत अच्छा बनेगा। जिससे सॉइल क्या होती है, एसिडिक हो जाती है ड्यू टू किस वजह से, कंटिन्यूस क्रॉपिंग की वजह से, रेनफॉल की वजह से। या क्या होता है, जब कई बार हम बहुत ज़्यादा एसिडिक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर लेते हैं ना, कि शुरू शुरू में तो जब हम फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होती है, लेकिन जब उसमें यही एसिडिक फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक बार सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है। ठीक है, जिस वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाती, इसी वजह से बेस मिलाया जाता है। अब इसमें हम बेस मिलाएंगे, बेस क्या, लाइम, यानी CaCO3 हम इसमें मिलाते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, सॉइल का पीएच स्टेबल हो जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है और क्रॉप यील्डिंग भी बढ़ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट एक्टिविटी जो दी गई है, मान लीजिए कि एक बच्ची है, वो एक गार्डन में खेल रही है। डेली लाइफ से कनेक्ट करिए इसे, आप खुद को रख के देखिए उसकी जगह, ठीक है। तो ये एक बच्ची है जो गार्डन में खेल रही है। अब खेलते खेलते एक मधुमक्खी आती है, उसको काट लेती है। काटने से क्या होता है, उसको जलन होने लगती है। क्यों जलन होने लगती है? क्योंकि बी स्टिंग में एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इसमें? तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा। फिर ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है, तो उसे दर्द क्रिएट कर देता है, इरिटेशन महसूस होती है। इसको ठीक कैसे किया जाता है? तो बेस मिलाया जाता है। अब वो कौन से बेस का यूज करेगी? बेकिंग सोडा। जब वो अपने उस मधुमक्खी के स्टिंग के काटे हुए निशान पर बेकिंग सोडा डालती है, तो बेकिंग सोडा क्या कर देता है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कर देता है, यानी एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। अब ये लड़की देखो कितने अच्छे से हेल्दी हो गई, खुश हो गई, वो फिर से खेलेगी, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, रिकॉल टेस्ट। अब आपने इतना पढ़ लिया तो रिकॉल तो करना पड़ेगा ना। रिकॉल टेस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना याद है। पहला क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ अ हनी बी, यानी कौन सा एसिड है जो हनी बी यानी मधुमक्खी के स्टिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, और फिर लास्ट में चेक करना कि आपके कितने आंसर सही है। आंसर मैं बता देती हूँ, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज, अब टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? रिकॉल करिए, आपको याद आएगा, मैंने टेबल में बताया था। वीडियो पॉज करके आंसर लिखिए अपना। आंसर ऑक्जेलिक एसिड। थर्ड, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, अब प्योर वाटर का क्या होता है? पीएच स्केल याद कीजिए, मैंने उसमें बताया था। आंसर 7, यानी न्यूट्रल, ना कोई स्वाद होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है? विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, पीएच स्केल याद करिए, जरूर याद आएगा, ठीक है। पीएच स्केल याद करेंगे तो जरूर याद आएगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। HCl फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लिखने वाला है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया गया आपको थोड़ा सा। राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना आंसर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।